ओके ओके। ओके ओके सुषमा, ठीक है। ये वाला पढ़े थे ना, यहाँ से स्टार्ट करें। देखो पीओपी उस दिन हम लोग पढ़े थे, क्या है पीओपी? पीओपी का हम लोग आज इम्पैक्ट पढ़ेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो पढ़ेंगे, ठीक है। बोला कि ये पीएपी, देखो इसका फुल फॉर्म क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, है ना। पीओपी का अगर हम फुल फॉर्म बोलेंगे तो क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। परसिस्टेंस यानी पीओपी रिमाइन इन द इन्वायरमेंट फॉर एक्सटेंड पीरियड विदाउट ब्रेक डाउन। बोल रहा है ये ये इन्वायरमेंट में बहुत दिन तक रहता है, बहुत, इसका पीरियड बहुत एक्सटेंड हो जाता है, बहुत दिन तक रहता है। विदाउट ब्रेकिंग मतलब वो टूटता नहीं है, ना टूटता है ना कुछ, ये इन्वायरमेंट में बहुत दिन तक रह जाता है। जो चीज इन्वायरमेंट में डिकम्पोज नहीं होता, वो रह जाता है, वो इन्वायरमेंट के लिए क्या है, पॉल्यूटेंट है। तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या एग्जाम में आता है कि ये परसिस्टेंस है, ये खत्म नहीं होता, ये रह जाता है इन्वायरमेंट में, टूटता भी नहीं है। बोला विदाउट ब्रेक डाउन, बेगैर टूटे हुए ये रह जाता है इन्वायरमेंट, ठीक है ना। ये पीओपी का क्या आता है, रह जाता है, रिमाइन इन्वायरमेंट में एक्सटेंड पीरियड के लिए, बहुत दिनों दिनों के लिए रह जाता है, ठीक है, विदाउट ब्रेक डाउन, टूटता भी नहीं है। एक तो इसका ये इम्पैक्ट डालती है इन्वायरमेंट पे, दूसरा ये बायो एक्यूमुलेशन है। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या मैं बता रही हूँ, दे accumulated in the fatty tissues of living organisms, increasing in concentrations at each step the food chain। जब तुम्हारा फूड चेन होता है ना, जैसे मैं बताई थी, रुक जाओ, वही बायो मैग्निफिकेशन जो मैं बताई थी ना, कि मान लो कि वाटर, वो तो मैं पढ़ाऊंगी बायो मैग्निफिकेशन, लेकिन ये क्या बोल रहा कि जो परसिस्टेंस है ना, वो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, एक तो वो परसिस्टेंस होती है, इन्वायरमेंट में बहुत दिन तक रहती है, दूसरा कि बायो एक्यूमुलेशन है। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या अभी मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। देखो जैसे बोल रहा है कि, ठीक है, बोला कि ये रिवर है, मतलब नदी, ठीक है, रिवर है, तो यहाँ पे बोला है कि इंसेक्ट रहते, सॉरी रुक जाओ, कीड़ा मकोड़ा, एक मैं पिक्चर बना दूंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मान लो कि नदी के अंदर क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा होता है, छोटा 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 छोटा, ये हो गया तुम्हारा इंसेक्ट, ठीक है। इस इंसेक्ट को कौन खाती है, छोटी मछली, छोटी फिश खाती है। फिर इस फिश को कौन खाता है, बड़े फिश खाती है। और इस फिश को कौन खाता है, ह्यूमन खाता है, इंसान, ठीक है। तो जब इंसान के अंदर बायो एक्यूमुलेशन गया, ठीक है ना, जो जो तुम्हारा गंदा चीज था वाटर में, ठीक है ना, तो वो कैसे ट्रांसफर हुआ, जो पानी पॉल्यूटेंट था वो कैसे ट्रांसफर हुआ, ये गंदा पानी गया कीड़ा मकोड़ा में, कीड़ा मकोड़ा से गया तुम्हारे फिश के अंदर, फिश के अंदर गया, उसके बाद बड़ी फिश से गया, बड़ी फिश को खाया ह्यूमन, तो इंसान के अंदर गया। तो बोला ये क्या होता है, ये ना इंसान के बॉडी में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब कि फैट, बॉडी में चर्बी होती है, ठीक है। तुम अगर कोई ऐसा चीज तुम्हारे बॉडी में जाता है, सुनो, अगर तुम्हारे तुम्हारे बॉडी में कोई दो एक चीज जाता है, ठीक है ना, वो चीज, अगर वो चीज जाके तुम्हारे बॉडी में वाटर में सॉल्युबल हो जाए, वाटर में सॉल्युबल होता है, हो जाए, ठीक है, तो ये चीज ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी में गई तुम्हारी,
ठीक है ना। ये खराब चीज थी वाटर, तो वाटर के थ्रू निकल गया, मतलब इंसान के यूरिन के थ्रू निकल जाता है, तो वो तुम्हारा बॉडी में बीमारी नहीं करेगा। ठीक है, वाटर सॉल्युबल होता तो ठीक है, लेकिन ये क्या करे, इसको फैटी बना दे रहा, फैटी टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होता है, इंसान या यहाँ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके फैट में जाके मिल जाता है। एक्यूमुलेट होना मतलब मिलना। ये क्या करता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाके, मतलब ये पीओपी है ना, बायो एक्यूमुलेशन का मतलब वही है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फैट टिश्यू में जाके मिल जाता है, चर्बी में मिल जाता है। अब जब तुम्हारा, हम क्या बोले कि अगर दो चीज होता है, एक तो जाके तुम्हारा वाटर सॉल्युबल होगा या तुम्हारा फैट में सॉल्युबल होगा। तो जो फैट में सॉल्युबल होता है ना वो बॉडी के लिए खतरनाक है। बोलो क्यों? क्योंकि जो फैट में सॉल्युबल होगा वो बॉडी से निकलता नहीं है, बल्कि तुम्हारा चर्बी के साथ मिल मिल के पूरा बॉडी में डिजीज वगैरह ये हो जाता है। ठीक है, तो बोले ये जो तुम्हारा पीओपी है ना, ये बायो अक्यूमुलेशन है। बायो अक्यूमुलेशन का मतलब वो चीज जो तुम्हारे बॉडी में जाके चर्बी के साथ मिल जाए, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फैटी टिश्यू। फैटी टिश्यूज किसको बोलते हैं, जो चर्बी, बॉडी में चर्बी होता है ना, फैट होता है बॉडी में, तुम नहीं समझ पाओगे, फैट समझ जाओगे। हाँ, बॉडी में जो फैट होता है ना उसी के साथ जाके एक्यूमुलेट हो जाती है, मिल जाती है। अब जब तुम्हारे बॉडी में, बॉडी से जो तुम्हारा खराब चीज गया है फूड चैन के थ्रू बॉडी में, है ना, मछली खाने से, तो वो तो निकल नहीं रही, वो तो तुम्हारे फैट में जाके मिल गई है ना, एक्यूमुलेट हो गई है फैट में। तो इससे क्या होगा, इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन एंड इच स्टेप बाय फूड चेंज। ये फूड चेंज के थ्रू तुम्हारे बॉडी में क्या हो रहा है, बायो, यहाँ पे यही बोल रहा है कि पीओपी क्या होता है, फूड चेंज के थ्रू बॉडी में जाके बायो एक्यूमुलेट हो जाता है, तुम्हारे फैटी टिश्यू में जाके मिल जाता है, जमा हो जाता है। एक्यूमुलेट का मतलब जमा हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जो फूड चेंज होता है ना, फूड चेंज का हर स्टेप होता है ना, और उसके जो थ्रू जो भी कॉन्सेंट्रेशन, जो भी पॉल्यूटेंट चीज होता है ना, वो तुम्हारे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के फैट टिश्यूज में जाके मिल जाते हैं, जमा हो जाते हैं, इसलिए ये खतरनाक है। अगर वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाते, वाटर में जाके मिल जाते, तो ये खतरनाक नहीं होते, क्योंकि बॉडी से निकल जाते यूरिन के थ्रू। लेकिन ये फैट के साथ जाके मिल रही है, तो जब फैट के साथ जाके मिलेगी, है ना, जब फैट के साथ मिलेगी तो ये तुम्हारी बॉडी के लिए, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज के लिए डेंजर है, खतरनाक है, डिजीज होगा, क्योंकि वो तुम्हारे बॉडी से निकलेगा नहीं। फिर तू नेक्स्ट फीचर क्या बोल रहा है कि बायो मैग्निफिकेशन एज ए रिजल्ट, टॉप प्रेडेटर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीयूपी इन देयर टिश्यूज। बोल, बायो मैग्निफिकेशन इसको बोल रहे हैं, ये जो हुआ ना। और बायो एक्यूमुलेट का मतलब कि तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फैट टिश्यू जाके मिल जाना, जमा हो जाना, उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है ना। बायो मैग्निफिकेशन किसको बोलेंगे, इस तरह से जो तुम्हारे किसी की भी बॉडी में हाई हाई प्रेडेटर्स के अंदर जाके रिजल्ट दिखता है। तो हाई प्रेडेटर कौन हो गया, इंसान। तुम देखो, ये छोटा फिर छोटा फिर छोटा, लास्ट में हाई कौन हुआ, इंसान। तो बोला बायो मैग्निफिकेशन के थ्रू पीओपी जो है ना, उनके टिश्यूज में जाकर जो हाई वाला टिश्यूज है ना, सॉरी, हाई वाला जो प्रेडेटर्स है ना, उसके अंदर जाके चला जाता है। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है यही कि पहले वाटर में से गंदगी गया कीड़ा में, फिर उसके बाद गया फिश में, फिश में जाने के बाद बड़ी फिश, फिर ह्यूमन। तो ह्यूमन जो है वो हाई प्रेडेटर से, हाई प्रेडेटर, उसके टिश्यू में जाके क्या हो जाता है, वो जो पॉल्यूटेंट चीज है वो रह जाता है। और जब जो जाके रह जाता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन, जमा हो जाता है। ठीक है, मैं एक बार दिखा रही हूँ, रुक जाओ, एक सेकंड। देखो, मान लो कि ये इंसान है, ठीक है, तो इसके बॉडी में क्या हुआ, कोई पीओपी गया, और वो पीओपी बहुत दिन तक रहेगा। क्या बोल रहा, रह रहा ये इन्वायरमेंट, सॉरी, ये इंसान ने, एक मिनट, ये पीओपी है। ठीक है, तो पीओपी डेंजर क्यों है, क्योंकि ये पीओपी क्या करता है, बहुत दिन तक रहता है, कहाँ पर, इन्वायरमेंट में ये रहता है।
ठीक है ना। रिमाइन इन्वायरमेंट, ये रहता है, पीओपी का कहता रहता है, ठीक है। दूसरा, अब जब रहता है ये इन्वायरमेंट में बहुत दिन तक, तो ह्यूमन को क्या इफेक्ट डालता है, ये बायो एक्यूमुलेट हो जाता है। बायो एक्यूमुलेट का मतलब क्या बता रही हूँ, ये बॉडी में अगर गया इंसान का पीओपी बॉडी में गया, तो ये इसके फैट के साथ जाके मिल जाती है, फैट टिश्यूज, फैट टिश्यू में जाके एक्यूमुलेट हो जाती है। एक हो गया। दूसरा बोल रहा है कि ये बॉडी में जाता कैसे है, बायो मैग्निफिकेशन के जो थ्रू जाता है। कैसे आता है बायो मैग्निफिकेशन, कैसे जा रहा है बॉडी में, बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन के थ्रू बॉडी में गया, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या, आ जाओ, ये हो गया ना, ये समझ में आ गया। फीचर्स, सिर्फ फीचर्स याद करना है, बाकी उतना नहीं। बाकी हम लोगों को ये ना इंडिविजुअल भी पढ़ना पड़ेगा, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। आ जाओ, लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट, पीएपी कैन ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम देयर सोर्स लीडिंग टू ग्लोबल पॉल्यूशन। कुछ persistent organ pollutant जो है ना, have become extremely widespread, are found from the tropics to the people because they often accumulated in food web and reach high concentration long living topper predator। बोले कि ये जो है ना लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब कैसे देखो, बोले कुछ कुछ जो तुम्हारा पीओपी है ना, वो ना फैल गया, स्प्रेड हो गया, ठीक ना, कुछ पीएपी फैल गया, स्प्रेड हो गया। बोला कि टॉप जो लॉन्ग टॉप प्रेडेटर है ना, उनके बॉडी में चला गया है, जमा हो गया है फूड वेब के थ्रू, एक्यूमुलेटेड इन फूड वेब। तो जो हाई हाई ये टॉप प्रेडेटर कौन है, इंसान, ह्यूमन, ठीक है ना। हाई, क्या बोला कि फूड वेब या रिच हाई कॉन्सेंट्रेशन लॉन्ग लिविंग टॉम प्रेडेटर। बोले ये बहुत लॉन्ग रेंज ट्रांसफर किया है, मतलब ये बहुत ही ऐसे नहीं, ये फौरन नहीं आके ट्रांसफर बॉडी में नहीं चल जाता डायरेक्ट, इसको ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंस का ट्रैवल करना पड़ता है। पहले छोटा में गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, लास्ट में ह्यूमन में जाता है ना। अब बोला कुछ पीओपी क्या हुआ कि एक्सट्रीमली स्प्रेड हो गया है, और ये लोगों में आ गया है, उनके जो फूड चेन के थ्रू बॉडी में चला गया है, और बॉडी में जाके एक्यूमुलेट हो गया। तो इसका तुमको फीचर्स याद करना है, मैं बता दे रही हूँ। देखो फीचर्स क्या याद करना, पीओपी के एग्जाम में आता है कि इसका इम्पैक्ट पूछे या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो क्या होगा कि ये बहुत दिन तक रहती है, एक फीचर। दूसरा पूछेगा तो ये बायो एक्यूमुलेशन है। क्यों बायो एक्यूमुलेशन है, क्योंकि ये बॉडी में जाके फैटी टिश्यू एक्यूमुलेट होती है, हाई प्रेडेटर के बॉडी में जाकर उसके फैट टिश्यू में जाके एक्यूमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है, एक फीचर। तीसरा फीचर क्या है, ये बायो मैग्निफिकेशन है। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, कि ये इंसान के बॉडी में जो हाई वाला जो प्रेडेटर रहता है ना, उसके टिश्यू में जाके मिल जाती है। ये ऐसे फौरन नहीं चल जाती है, इसको बहुत ही बड़ा ट्रैवल करना पड़ता है ना। पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर जाके उसके बाद जाती है। ये हो गया, ये फीचर्स था, इसका इम्पैक्ट था। एग्जाम्पल देखेंगे कौन कौन एग्जाम में आया हुआ है, इसमें से कौन सा पीओपी है, डायोक्सिन फेरन, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये तुम्हारा पीओपी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी हम इसका फ्लो चार्ट भी बनाएंगे। डाईऑक्सिन फ्यूरन क्या है तुम्हारा, फेरन, ये तुम्हारा पीओपी है, ठीक है। और indeed highly toxic are produced by byproducts of various industrial process including solid waste in incineration incineration। बोला कि जो सॉलिड वेस्ट इंसैनिटेशन वगैरह जब इंडस्ट्रीज में होता है ना, तुमको ऐसे याद करना है कि ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू निकलता है, ठीक है ना। ये बहुत ही टॉक्सिक है। इसमें कौन कौन आएगा, डायोक्सिन फेरन, डायोक्सिन और फेरन जो ये हाईली स्टेबल एंड परसिस्टेंट इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट अभी और भी है, और भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट में यही लोग बोला रह रहा है। देखो लिखा हुआ है, ये बहुत हाई स्टेबल है,
इन्वायरमेंट में रहता है, परसिस्टेंस। दे कैन रिमेन इन द एटमोस्फियर फॉर लॉन्ग टाइम एक्यूमुलेटेड इन फूड चेंज। बोला फूड चेंज के थ्रू बहुत दिनों तक जाके, एक तो ये बोल रहा है कि ये एटमोस्फियर में बहुत दिन तक रहती है, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है कि लॉन्ग पीरियड तक रहती है। उसके बाद ये फूड चेंज के थ्रू क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। फूड चेंज के थ्रू जो हाई प्रेडेटर है उसके बॉडी में जाके जमा हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है। डाइऑक्सिन या फ्लोरीन जो है ये हाईली टॉक्सिक, produced mainly by byproduct during the incineration of municipal solid waste, hazard waste या मेडिकल वेस्ट। बोला कि जब हम लोग, जब तुम्हारा मेडिकल वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना, या हजार वेस्ट हो रहा है, या म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इन सब से ही तुम्हारा क्या होता है, इन सब से ही निकलता है डाइऑक्सिन और फ्यूरन, ठीक है ना। देख लो क्या क्या है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, घर का जो कचरा वचड़ा निकलता है, मतलब जो डोमेस्टिक्स कचरा निकलता है उसको बोल रहे हैं। हजार वेस्ट, मेडिकल वेस्ट। मेडिकल वेस्ट क्या होगा, जैसे तुम्हारा कोई कोई रिसर्च सेंटर वगैरह में वहां पे कोई केमिकल वगैरह वहां से निकला, उस तरह का, ठीक है। या मेडिसिन फैक्ट्री है, वहां से कोई मेडिकल वेस्ट निकल रहा, उस तरह से तुम्हारा क्या हो रहा, डाइऑक्सिन और फ्यूरन बन रहा, फेरन, ठीक है। इसका एग्जाम में फुल फॉर्म आता है ये वाला का। अभी मैं चार्ट बनाऊंगी तो तुम लोग को याद आ रहा हो जाएगा। देखो ये वाला का फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, पी, ये भी है, ये भी पीओपी है, PSBS, इसको क्या बोलेंगे, पॉली पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स। याद करो, PLY, पॉली, CHLOR, क्लोरीनेटेड, हो गया, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल, बाइफेनाइल, PCB का फुल फॉर्म है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, बोला यूज इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पेंट, प्लास्टिक, पूछा जाता है, ठीक है ना। पीओपी जो है ना, ये कहाँ, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब क्या है, सामान, जो भी इलेक्ट्रिकल सामान होता है, या पेंट होता है, या प्लास्टिक का सामान होता है, ठीक है ना, उनको अभी क्या किया जा रहा है, बैन किया जा रहा है बहुत सारे कंट्रीज में। क्यों, क्योंकि वहां पर ही तुम्हारा पीसीबी का यूज किया जाता है। जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, या पेंट है, या प्लास्टिक का सामान है, वहां उसको बनाने में यूज किया जाता है तुम्हारा पीसीबी का, ठीक है ना। इसलिए बहुत सारे कंट्री में रोक लगाया गया, ठीक है ना। तो पूरा सी वेज इफ्लुएंट वेस्ट इन सॉरी इंसिनरेशन, इंसिनरेटर्स, टॉक्सिक डंप। बोला कि एक तो इससे भी होता है तुम्हारा वेस्ट, सी वेज, ठीक है ना, सी वेज। उसके बाद जितना भी वेस्ट होएगा तुम्हारा, जैसे कि अस्पताल वगैरह से भी जो गंदगी निकल रहा है वो क्या होता है, नदी में ही डंप हो गया। उसके बाद मोहल्ला का भी जितना कचरा होता है नदी में ही डंप हो गया। कोई इंडस्ट्री से कोई फैक्ट्री है, नदी में ही डंप कर दिए, वो सब टॉक्सिक डंप हो गया। जैसे तुम्हारा कोई फैक्ट्री है तो वहां से जो भी तुम्हारा केमिकल वेस्ट केमिकल निकल रहा है, या हजार निकल रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जाके सब डंप कर रहे हैं, तो उस सब चीज से क्या हो रहा है, पीसीबी हो रहा है, ठीक है ना, पीसीबी होगा। उसके बाद बोला DDT, ये भी क्या है तुम्हारा, पीओपी है, ठीक है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेन फ्लोरीन पेस्टिसाइड, या इसको एक और नाम से बोलेंगे, डी क्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथिन। क्या बोल रहा है ये, और ये भी क्या है, पीओपी है, इसमें इंक्लूड होता है डीडीटी में। इसको एग्रीकल्चर मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। डीडीटी का यूज क्यों करते हैं, इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे अपने लैंग्वेज में अगर बोलना, ठीक है। तो बोला ये क्या है, ये जो है ना, देखो बाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म हो गया। बोला ये जो डीडीटी है ना, ये कैसे होता है, इसको एग्रीकल्चर के लिए यूज किए जाते हैं, और मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए यूज किया था, मतलब मॉस्किटो, नहीं नहीं, ये ब्लीचिंग पाउडर नहीं हुआ, सॉरी, ये ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, इसको मॉस्किटो के लिए जो दवा डाला जाता है वो तुमने देखी होगी,
उन सब चीज वहां बनाने में यूज किया जाता है। या फिर एग्रीकल्चर में लोग जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं ना, उसके अंदर डाला हुआ रहता है डीडीटी। ठीक है। डीडीटी का इम्पैक्ट क्या होता है कि ये फूड चेंज मतलब परसिस्टेंस सॉल्युबिलिटी रहती है। मतलब ये क्या होता है, ये भी बहुत दिन तक है। परसिस्टेंस का मतलब क्या, जो चीज बहुत दिन तक रह रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो बोला डीडीटी क्यों खतरनाक है, क्योंकि ये भी बहुत दिन तक इन्वायरमेंट में रहेगी, ठीक है ना। और ये भी जाके बॉडी में तुम्हारा सॉल्युबल हो जाएगी, वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होगी, ये भी बॉडी में सॉल्युबल हो जाएगी। दिस प्रॉपर्टीज अलाउ देम टू रिमेन इन द इन्वायरमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड। ये इन्वायरमेंट में बहुत दिन तक रहती है। और दूसरा कि ये जाके एक्यूमुलेट हो जाएगी तुम्हारा बॉडी में। जितने भी पीओपी का फीचर तो वही आएगा ना, पीओपी का फीचर ही क्या है तुम्हारा, बायो एक्यूमुलेट। बायो एक्यूमुलेट का काम क्या है, फैटी टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में गया पीओपी, तो वो उसके वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, उसके फैट के साथ जाके सॉल्युबल होगा, ठीक है ना। जो कि कैसे होता है, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन के थ्रू, फूड चेंज के थ्रू। तो डीडीटी भी क्या है, देख लो, ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, डीडीटी वाटर के साथ इनसॉल्युबल है। वाटर के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये वाटर के साथ सॉल्युबल होती ना, तो ये खतरनाक नहीं होती। देख लो, वाटर के साथ इनसॉल्युबल है डीडीटी, वाटर के साथ क्या है, इनसॉल्युबल है। जबकि ये किसके साथ जाके सॉल्युबल हो रही है, फैट, बॉडी में जो फैट्स है, बॉडी में जो ऑयल है, उसके साथ जाके सॉल्युबल हो जा रही है। इस वजह से ये खतरनाक है। क्यों, क्योंकि हम लोगों के बॉडी से फैट निकलने का कोई सोर्स नहीं है। इंसान के बॉडी से फैट निकलने का कोई सोर्स नहीं है। या हम लोगों के बॉडी में अगर कोई ऑयल चीज है, वो भी निकलने का कोई सोर्स नहीं है, लेकिन वाटर निकलने का तो सोर्स है। तो मान लो अगर तुम्हारी बॉडी में कोई खराब चीज जाता है और वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाती है, ठीक है, वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाएगी, तो ये तो यूरिन के थ्रू निकल जाएगी बॉडी से, तो ये तुम्हारे बॉडी में नहीं रहेगी लॉन्ग पीरियड तक, तो खतरनाक भी नहीं होगी। लेकिन जब जाके फैट के साथ सॉल्युबल हो जा रही है, ऑयल के साथ सॉल्युबल हो जाएगा, इसका तो कोई सोर्स ही नहीं है निकलने का बॉडी में, ये तो तुम्हारे बॉडी में और बढ़ाएगी बॉडी को, फैट को और इंक्रीज करेगी, बॉडी हेल्दी होगा, डिफरेंट डिफरेंट डिसीज होगा। तो डीडीटी बोल रहा है इसलिए खतरनाक है। देख लो, डीडीटी वाटर के साथ इनसॉल्युबल है, वाटर से ये मतलब वाटर के साथ नहीं मिलती है। ऐसे याद करो, डीडीटी का वाटर से बॉडी में कोई दोस्ती नहीं है, कोई फ्रेंडशिप नहीं है, लेकिन ये फैट और ऑयल के साथ इसका दोस्ती है। इंडोसल्फन, ये भी क्या है, ये भी एक ऑर्गेन क्लोरीन पेस्टिसाइड है, जो टॉक्सिक है, और ये भी परसिस्टेंस है। जितने भी पीओपी है सब परसिस्टेंस है, ठीक है। और बहुत सारे कंट्री में इसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। अब सुनो, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पीओपी जो है ना, कुछ पीएपी पीओपी को हम लोग क्या करते हैं, इंटेंशनली रिलीज करते हैं, जानबूझकर। कुछ पीओपी को बोला कि पीओपी की कैटेगरी को दो पार्ट में बांटा गया है, परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पीओपी are divided into main two categories based on how they are released into the environment। बोला कुछ पीओपी जो है ना, कुछ पीओपी जो है उसको जान दो कैटेगरी में बांटा गया। देखो, पीओपी को बोला दो कैटेगरी में बांटा गया है। बोला कुछ पीओपी जो है ना, वो इंटेंशनली रिलीज होते हैं, जानबूझ कर निकाले जाते हैं, है ना। कुछ अनइंटेंशनली आ जाते हैं। तो एग्जाम में आता है कि जो पीएपी इंटेंशनली कौन कौन है, तो देख लो, जिसको इंसान जानबूझ कर निकालता है, पॉली मतलब पीएसबी, चलो पीएसबी को पढ़ते हैं, पॉली क्लोरिनेटेड बाइफेनाइल एक हो गया, इंडोसल्फर दो हो गया, तीसरा हो गया डीडीटी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इंटेंशनली, जिसको इंसान जैसे एग्रीकल्चर में यूज कर रहा है ना, इंटेंशनली इंसान निकाल रहा है। बोलो कुछ ऐसे है जो कि हम लोग नहीं चाहते निकले, वो है ना, नहीं चाहे, लेकिन फिर भी बहुत सारे वेरियस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज करते हैं या कंब्यूशन प्रोसेस करते हैं, तो उससे निकल जाता है, वो जानबूझ कर वो अनइंटेंशनली निकलता है। तो जो डायऑक्सिन है या फेरेंस है ना, ये सब अनइंटेंशनली निकलते हैं दो को, ठीक है। अब मैं पहले तुम्हें को फ्लो बनाऊंगी, उसके बाद ये वाला कन्वेंशन बताऊंगी, देखो, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मतलब है, नाम हार्ड है, बाकी अच्छा क्वेश्चन इससे बहुत आया हुआ एग्जाम में, ठीक है, बहुत आता है एग्जाम में ये वाला। चलो, पहले तो हमको पीओपी का फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है, मैं फुल फॉर्म लिख रही हूँ। परसिस्टेंस से ही पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट में बहुत दिन तक रहती है। परसिस्टेंस एक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट,
अगर किसी को कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है तो बता दो मुझे, अगर याद है तो किसी क्या क्या फीचर्स था या इम्पैक्ट, अगर किसी को याद। हाँ, पहला परसिस्टेंस, बहुत अच्छा। दूसरा बताओ अगर याद है तो। दूसरा बायो एक्यूमुलेशन। हाँ बिल्कुल, बायो एक्यूमुलेशन। रुक जा। बायो मैग्निफिकेशन। हाँ बिल्कुल सही बोली। बायो मैग्निफिकेशन। और बोलो। चौथा लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट। हाँ, क्योंकि ये बहुत लंबा वर्ष ट्रैवल करने के बाद ही बॉडी में जाएगी। रेंज ट्रांसपोर्ट, ये तुम्हारा फीचर हो गया। बस ये फीचर्स ऐसे याद करना, ट्रांसपोर्ट ये हो गया। अब कौन कौन सा है, तो मैं डायरेक्ट ना इंटेंशनली या इंटेंशनली में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक ना। नहीं नहीं नहीं, तो कुछ कुछ का फीचर्स भी मुझे लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो 1 मिनट हो जाएगा। एक हो गया तुम्हारा इंटेंशनली ना, एक हो गया तुम्हारा इंटेंशनली, जिसको इंसान जानबूझकर निकालता है ना, इंटेंशनली। तुम लोग रिवीजन करना, ठीक है। नहीं रिवीजन करोगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक होता अनइंटेंशनली। ठीक है। चलो जो इंटेंशनली है उसमें बताओ नाम क्या होगा। डॉक्सिन्स और फॉरम। हाँ वो उसमें होगा, इसमें नहीं होगा। नहीं नहीं बोलो फिर से, मैं नहीं बताई। डॉक्सिन फ्यूरन इसमें होगा, डॉक्सिन और फ्यूरन इसमें होगा। अनइंटेंशनली में होगा डॉक्सिन और फ्यूरन, और यहाँ पे होगा पीसीबी, जिसको फुल फॉर्म में पॉली पीसीबी। हाँ पॉली, देखो पॉली ये याद करना, एग्जाम में आता है, ठीक ना। पॉली क्लोरो क्लोरीनेटेड, पॉलीक्लोरीनेटेड, हाँ एन एटीनेटेड बाइफेनाइल, बीआई बाइफेनाइल, ठीक है, फेनाइल। हाँ उसके बाद हो गया तुम्हारा डीडीटी, ठीक है। उसके बाद हो गया तुम्हारा इंडोसल्फन होगा, है ना, इंडो सल्फन, ये हो गया। अब इधर हाँ ये वाला बताओ। डाइऑक्सिन, इधर बताओ। फ्यूरन। हाँ देखो बोल रहा है कि, ये बात सुनो, पीओपी का फीचर ही क्या है तुम्हारा, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। मतलब ये फूड चेन्स के थ्रू बॉडी में जाएगी हाई प्रेडेटर्स के अंदर, लेकिन जाके बॉडी में क्या हो जाती है तुम्हारा, फैट टिश्यूज के साथ जाके मिल जाती है, ठीक है। तो डीडीटी का ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डीडीटी वाटर के साथ तो इनसॉल्युबल है, लेकिन फैट के साथ क्या है, सॉल्युबल है। बिल्कुल सही है ना। ये वाटर के साथ, मतलब जितना भी पीओपी है उसका फीचर ये रहेगा कि वो वाटर के साथ तो इनसॉल्युबल है, लेकिन फैट के साथ क्या है, सॉल्युबल है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट पीओपी। अब हम लोग देखेंगे, देखो एक स्टॉकहोम जो है ना, एक स्टॉक ऑफ कॉन्फ्रेंस, वो भी कन्वेंशन भी उसको बोलते हैं, वो 1972 का है, जो इन्वायरमेंट के लिए आई, वो भी एग्जाम में आती है, वो मैं तुम लोगों को बाद में पढ़ाऊंगी। स्टेक ऑफ कन्वेंशन, ठीक है, वो वो 1972 का है। ये सुनो, पीओपी को रोकने के लिए भी तुम्हारा एक कन्वेंशन आया था, पीओपी को रोकने के लिए एक कन्वेंशन आया, कन्वेंशन। अच्छा पहले हाँ यहाँ पे आ जाओ, स्टोक होम कन्वेंशन ऑन पीओपी, पर्सिस्टेंट ऑर्गेन पॉल्यूटेंट, एग्जाम में पीवाई की क्वेश्चन है। ये एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ट्रीटी है। ये कन्वेंशन कब साइन हुआ था, 2001, देख इनफोर्स भी 2004 में। पर्पस क्या था, एम क्या था, एलिमिनेट करना, रिस्ट्रक्ट करना। क्या क्या एलिमिनेट करना, पीओपी, पीओपी के जो यूज हो रहा है ना, जैसे जिस चीज को यूज करने से पीओपी निकल रहा है,
है ना, या प्रोडक्शन, जिसके प्रोडक्शन से पीओपी आ रहा है, बोला पीओपी के यूज और उसके प्रोडक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगाना है और एलिमिनेट करना है, स्टॉकहोम कन्वेंशन का पर्पस था। देखो एक 1972 का है, वो बाद में पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है ना। मैं दोनों वो ह्यूमन इन्वायरमेंट के लिए या इन्वायरमेंट के लिए वो पहले ट्रीटी बनी थी, और ये जो आई है ये पीओपी के लिए 2001 में आई है, 2004 में इनफोर्स में आई है। पर्पस क्या है, पीओपी को एलिमिनेट करना, जिस चीज के यूज करने से, जिस चीज के प्रोड्यूस करने से पीओपी आ रहा है उसको रोकना इसका पर्पस है। अब आ जाओ, स्टॉकहोम कन्वेंशन में कितने पीएपी को रखा गया, ठीक है। ये जब कन्वेंशन आया ना तो इसे बोला गया कि हम लोग को खत्म है, इसका नाम दिया गया, एग्जाम में आता क्वेश्चन, डर्टी डॉजन, डर्टी डॉजन इसको बोला गया, ठीक है। डर्टी डॉजन किसको बोलते हैं, डर्टी डॉजन, तो यही पीओपी को बोलते हैं। 12 पीओपी को इन्होंने बोला कि ये जो 12 पीओपी है ना, ये डर्टी, द डर्टी डॉजन, ठीक है। ये जो 12 पीओपी है ना, इसको क्या बोला गया, डर्टी डॉजन, ठीक ना। अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सा इसमें से रखा गया है, कौन नहीं रखा गया है, तो आओ हम एक बार पढ़ेंगे। ये 12 जो ये इसको पहले कैटेगरी में बांटा गया, देख लो। इन्होंने क्या किया, रुक जाओ मैं दिखा रही हूँ। इन्होंने बोला हम लोग को क्या खत्म करना है, पीओपी को एलिमिनेट करना है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 12 पीओपी को रखेंगे। आ जाओ, इन्होंने बोला कि 12 पीओपी है, 12 पीओपी है, ठीक है ना, इस जो कि क्या है, डर्टी, द डर्टी डजन, DOZD एंड डजन, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि ये जो 12 है ना, इसको 3 कैटेगरी में बांटेंगे। एक को बोलेंगे पेस्टिसाइड, ठीक है, एक को बोलेंगे पेस्टिसाइड, दूसरे को बोलेंगे इंडस्ट्रियल केमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल, और तीसरे वालों को बोलेंगे बाई प्रोडक्ट, ठीक है। देखो तुम ना देखना कि अटपटा टाइप का नाम जो है ना वो सब पीओपी है, बाकी हम लोग कितना भी कन्वेंशन पढ़े कहीं ऐसा नहीं लगा तुम लोगों को नाम पढ़ने में कुछ अजब सा, लेकिन पीओपी में ऐसा ऐसा जो तुम्हारा पीओपी है ना, कि नाम पढ़ने में जैसे अल्ड्रीन, ऑल्ड्रीन, क्लोरोड्रेन, डीडीटी, डाई एल्ड्रीन, ठीक है, इंड्रीन, देखो सब जगह इंड्रीन एंड्रेन ऐसे ऐसे करके लगा हुआ है। हेप्टाक्लोरो, हेक्साक्लोरोबेंजीन, मैरिक्स, टैक्साफेन, ये जो 8, ये जो 9 है ना, इसको पेस्टिसाइड बोला गया, बोला कि ये पेस्टिसाइड है पीओपी। ये कौन पीओपी है, पेस्टिसाइड वाला। नाम देखो एग्जाम में कैसे पकड़ना, हमने जितना भी अभी ट्रीटी पढ़े हैं या कन्वेंशन पढ़े, कोई में ऐसा नाम नहीं आया है, ऑल्ड्रेन, क्लोरोड्रेन, डीडीटी, डीडीटी, डीडीटी तो हम लोग को पता है, हम लोग बचपन में पढ़े डीडीटी, है ना, स्कूल में। डाइएल्ड्रीन, इंड्रीन, हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरोबेंजीन, मैरिक्स, टैक्सपेन, ये सब बहुत अजब वर्ड है ना, बहुत डिफिकल्ट वर्ड, तो याद रखना जो डिफिकल्ट वर्ड वो स्टॉकहोम कन्वेंशन में बोला। पेस्टिसाइड में दो एक रखा गया, ये हो गया तुम्हारा 9, और यहाँ हो गया 10, और एक 11, और ये हो गया 12, ये 11 एक नंबर यहाँ से मिट गया, ठीक है ना। आ जाओ, हेक्साक्लोरोबेंजीन, इसको अच्छा हेक्साक्लोरोबेंजीन को एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि कौन इंडस्ट्रियल है कौन ये, हाँ एग्जाम में ये आया हुआ है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन में कितने परसिस्टेंट रखे गए, तो टोटल 12, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिकल के अंदर रखा गया हेक्सोक्लोरोबेंजीन, देख लो यही वाला फिर इसमें भी रखा गया। फिर वही देख लो CBC, इंडस्ट्रियल केमिकल के थ्रू होता है, यानी पॉलीक्लोरेटेड बाइफेनाइल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार आया, फुल फॉर्म भी आया हुआ। बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट मतलब पॉलीक्लोरेटेड डाइजोन, डाई डाइस पीडाक्सिन एंड क्लोरिनेटेड डाईबेंजोफ्यूरन, PCD, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, बस समझ जाना कि किसका, स्टॉकहोम कन्वेंशन का। अब देखो ये बार खाली एक बार समझ लो, याद मत करो कि कौन कौन को इसमें भी क्या किया है, ये जो 12 परसिस्टेंट ऑर्गन है ना, इसको एनेक्स में बांटा गया, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन में क्या किया गया, इनको एनेक्स A, एनेक्स B और एनेक्स C, ठीक है ना। तो एनेक्स A में किसको रखा गया, जो पेस्टिसाइड जितने हैं,
ठीक है ना। एनेक्स बी में कौन रखा गया, जो केमिकल वाले हैं, ठीक है। एनेक्स सी में कौन रखा गया, जो बाय प्रोडक्ट वाले हैं, ठीक है। बस ऐसी कि हम लोगों को इतना इतना एलिमिनेट करना है। बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगी। क्वेश्चन मैं बाद में करूंगी, मैं पहले दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दे रही हूँ, टाइम नहीं है, ये कर लो उसके बाद। ऑप्शन नंबर 3। तुम लोग बोलो। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आ जाओ। ये तो क्या बोला, वीओ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड पीओपी का एग्जांपल है। एक भी मैं पढ़ाई हूँ पीओपी के बारे में, मैं बोली हूँ वोलेटाइल के बारे में कहीं भी नहीं ना। लेकिन क्या बोला कि वीओटी है तुम्हारा, तो ये तो तुम्हारा सी हटा दो, आंसर बन गया। और एक बार समझते हैं, देखो वाइड स्प्लिट होता है, ऑकर होता है, ठीक है। आर्टिक ट्रॉफिक्स में जाता है, ठीक है। दे ऑफन एक्यूमुलेट फूड वेव रिच टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन। बोले क्या बोले, बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, अक्सर बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। बोला कि ये यहाँ पे बोले ना, ये क्या है, ऊपर अभी हम पढ़ाए थे, इसका नाम है ना डिओड्रिन। सम केमिकल यूज इन मेकिंग नॉन स्टिक वाटरप्रूफ और स्टेन रेसिस्टेंट बाय रेजिस्टेंस प्रोडक्ट कैटेगरी एज ए पीओपी, ये मिला हुआ है। कुछ केमिकल यूज, अभी हम बताए ना, केमिकल यूज करने से भी तुम्हारा क्या हो रहा है, पीओपी हो रहा है, क्या है। तो ये तुम्हारा हो गया, आंसर सही था। एक दो को और उसके बाद में ऊपर ले जाते, ये वाला है। Dioxin of furan, highly toxic substance product and solid waste incineration. Dioxin or furan are very volatile and short-lived once released. तुम लोग बताओ। हाँ, देखो मैं क्या बोली कि जितना भी पीओपी रहता है बहुत दिन तक, यहाँ पे क्या बोला, शॉर्ट लाइफ है, गलत हो गया ना। ये तो बोला कि हाँ ये हाई है, ये तो हाई टॉक्सिक है। मैं बताई भी कि डॉक्सिन ऑफ आयरन जो है वो हाई टॉक्सिक है, इन्वायरमेंट में बहुत है। तुम लोग प्रैक्टिस भी करना क्वेश्चन जाके, ठीक है। हाँ ये करो। कुछ persistent organic pollutant have become extremely widespread or from the trophic of the pole। मैं तुमको एक बार बार बोल रही कि ये पॉल में, ये ट्रॉफिक पॉल में पाया जा रहा, आर्टिक में, तुम देखिए ना आर्टिक लिखा हुआ था, आर्टिक पॉल में पाया जा रहा। आंसर ही बता। ऑप्शन नंबर 2। नहीं 2 नहीं होगा, ये होगा। देखो क्या बोला, कुछ persistent organic pollutant have become extremely widespread and found, मतलब कुछ persistent जो पॉल में पाया गया, पॉल के ट्रॉफिक रीजन में, ट्रॉफिक ऑफ पॉल आर्टिक वाले रीजन में पाया गया। कुछ persistence जो है ना वो एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड है, बहुत दूर दूर तक फैल गए हैं। जैसे वो लोग ट्रॉफिक रीजन में पाए गए, पॉल वाले ट्रॉफिक रीजन में पाए गए हैं, मतलब मिले हैं, क्योंकि they often accumulate in food web and reach high concentration। बोला क्योंकि, सुनो, they often accumulate, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, हमेशा फूड को एक्यूमुलेट करते हैं और हाई कॉन्सेंट्रेशन तक, टॉप प्रेडेटर तक चल जाते हैं, ठीक है ना, टॉप प्रेडेटर तक चल जाते हैं। और ये अक्सर क्या करते हैं, फूड वेब और ये दोबारा हो गया। देखो एक मेरी बात सुनो, हाँ ये बात तो तुम लोग ठीक पकड़ी कि इसका ना बी होना चाहिए, पकड़े ठीक। लेकिन इनके इसका आंसर ए दिया, क्योंकि यहाँ पे तुमको ट्रॉफिक रीजन के बारे में बोला कि ट्रॉफिक रीजन में बहुत ज्यादा होते हैं, और यहाँ पे तुमको क्या बोल रहा कि ये फूड वेब होता है, लेकिन एनटी इसका आंसर ए दिया है। मैं भी जब इसको एनालिसिस की थी ना, तो मुझे भी थोड़ा सा यही लगा था कि इसका आंसर बी होना चाहिए, बिकॉज कि यहाँ पे जो तुमको बोल रहा टॉय कि ये जो है ना बहुत वाइड में फैलता है, और ये पॉल के ट्रॉफिक रीजन, मतलब जो आर्टिक वाले पॉल वाला जो रीजन है ना, पॉल वाला रीजन, पॉल वाला रीजन मतलब आर्टिक वाला रीजन, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना, तो कौन वाला, आर्टिक वाले रीजन में ये पाया जाता है। ऊपर भी अभी हम पढ़े हैं
एक्सट्रीमली फैला हुआ है पूरा, ठीक है ना, पॉल के फॉर्म में। यहाँ तो इस बार में बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे वाला में क्या बोल रहा है कि ये बॉडी में हमेशा जो ये क्या करती है, ऑफेन हाई प्रेडेटर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, उनके बॉडी में फूड फूड वेब के थ्रू क्या हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है। बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट बात है, लेकिन एनटीए इसका आंसर ए ही दिया हुआ है, इसलिए हम इसको बार बार देखे थे, लेकिन ए ही दिया हुआ था। तो हम लोग एनटीए को ही फॉलो करेंगे, तो देखो इसका ए ही रखो। इसका फुल फॉर्म बताओ मुझे, पीसीबी का फुल फॉर्म। पहला नंबर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 है ना, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल। देखो ये पीसीबी किससे किससे होता है, ऑप्शन नंबर 4। हाँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे नहीं बोली कि पावर प्लांट से निकलता है, थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, ये नहीं बोली। या फिर मैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी नहीं बोली, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से भी मैं नहीं बोली, सीवेज वेस्ट और तुम्हारा टॉक्सिक डंप करने से। अच्छा ये वाला करो, तो उसके बाद में जल्दी से तुम लोगों को दूसरा करवाओ। ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसको बाद में करना, पहले फिर वो टॉपिक छोड़ जाएगा। बोला द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव refer to number of wave cycle path given point per second, it is a measure hertz, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो तुम, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको हम मेजर करेंगे हर्ट्ज से। हर्ट्ज का फुल फॉर्म देख लो, HZRTZ हर्ट्ज, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी जो है वो वेव लेंथ, देख लो उसका वेव लेंथ ऐसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट करेंगे, है ना। तो अगर फार्मूला हमको फ्रीक्वेंसी का फार्मूला चाहिए तो क्या होगा, c और ऐसे वाला, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि जो फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ है ना, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ दोनों के बीच में ये वाला रिलेशन है, इन प्रोपोर्शनल रिलेशन। इन प्रोपोर्शनल रिलेशन किसको बोलते हैं, नेगेटिव वाला रिलेशन, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। बोला फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो वेव होता है, जो वेव होता है ना, और जो फ्रीक्वेंसी होता है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है, तो इन प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन होता है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ठीक है। यहाँ पे पहले समझो क्या बोल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। कौन कौन सा है, जैसे रेडियो, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये हो गया रेडियो, ये हो गया माइक्रोवेव, ये हो गया इंफ्रारेड, ये हो गया विजिबल लाइट, ये हो गया यूवी रे, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे, ठीक है ना। बोले इन सबों में हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो मान लो कि अगर एक में हम फ्रीक्वेंसी देख रहे, अगर एक बढ़ रहा, मान लो, रुक जाओ, ये हो गया और एक हो गया इस, ठीक है, ठीक है ना, समझना, रुक जाओ, ये सब जो ऐसे पिक्चर है, ठीक है, ऐसे पिक्चर है। तो ये जो तुम्हारा है, ये जो सीधा लाइन है तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, जो तुम एक कंटिन्यूअस लाइन में गया चल गया, और ये वेव है, ठीक है, ये वेव है, ठीक है, ये वेव है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो बोल रहा है कि हम लोग कैसे चेक करते हैं फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट देखते हैं, जैसे यहाँ पे रेडियो है, यहाँ पे माइक्रोवेव है, यहाँ इंफ्रारेड है, यहाँ पे विजिबल है, यहाँ पे यूवी है, ठीक है, यहाँ पे एक्स रे है, और यहाँ पे गामा है, गामा रे है, इस तरह से है। अगर अब हम हमको हमको इन लोगों का क्या चेक करना है, वेव या फ्रीक्वेंसी। तो मान लो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, जैसे ये 10 है तो ये 20 हो गया, ये 20 है तो ये 30 हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, तो ये घटेगा तो ये -10 हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा, ये -30 हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, और अगर अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो ये सॉरी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, और वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, तो हम लोग किस किस चीज पर डिफरेंस देखते हैं, यही सब चीज में, ठीक ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी,
एक्सरे, गामा रे। ठीक है, इन सब में ये पिक्चर के थ्रू आज समझाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। देखो बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम इन द रेंज ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, ये तुमको रेंज बताता है, ठीक है ना, किस चीज का फ्रीक्वेंसी बताता है, ठीक ना। देखो जैसे यहाँ पे रेडियो है, ठीक है, यहाँ पे मैक्रोवेव है, यहाँ पे इंफ्रारेड है, यहाँ पे विजिबल है, और यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रे है, एक्सरे है, गामा है। देख लो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कौन कौन है, तो रेडियो, मैक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, या विजिबल लाइट है ना, या अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये सब क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो अब तुमसे अगर एग्जाम में पूछे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन है, ठीक है ना, या तुम्हारा डिस्क्रीजिंग ऑर्डर कौन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन है, तो इंक्रीजिंग वाला ये हो गया, देख लो ये घट रहा, ये मैनेज हो रहा है ना, ये मैनेज हो रहा है, ये घट रहा, नहीं एक मिनट रुको, ये क्या हो रहा है तुम्हारा इंक्रीज, हाँ ये मैनेज हो रहा ना, ये प्लस से मैनेज 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 हो रहा, ठीक है ना। इंक्रीजिंग माने छोटा से बड़ा, एक मिनट रुक जाओ, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, हाँ ये छोटा से बड़ा होगा, एक सेकंड रुक जाओ, इंक्रीजिंग में होता है छोटा से बड़ा, ठीक, तो ये है, ये हाँ ठीक है हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। देख लो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो जैसे मांगेगा हम एग्जाम में क्वेश्चन देंगे, अभी हम बता रहे हैं ये क्या हो रहा है, देख लो ये जो तुम्हारा है ना, ये क्या हो रहा है तुम्हारा, ये मैनेज है, मैनेज 2, मैनेज 5 ना, मैनेज 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 दे रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे भी तुम्हारा फ्रीक्वेंसी देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे कम कौन है, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये फिर ये, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। इसका डिफिनेशन याद रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, इन पोर्शन, इन पोर्शन वाला रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, देखो तुम, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा, देखो इंक्रीज मतलब क्या, छोटा से बड़ा, तो पहले रेडियो वाला देखो 10-4 है, नहीं ये तो बढ़ा ना, हाँ इंक्रीज हो रहा, ठीक है। और यहाँ मैनेज वाला इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ लेकिन मैनेज वाला, हम क्या बोले इन प्रोपोर्शनल रिलेशन है, दोनों के बीच में क्या है भाई, यहाँ पे प्लस वाला बढ़ रहा है तो यहाँ मैनेज वाला हो रहा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है मैनेज वाला। समझ में आया, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशन है वो इन प्रोपोर्शनल रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा, मैनेज आ रहा तो यहाँ पे प्लस आ रहा, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे कम क्या है, रेडियो है, तो नीचे क्या होगा, ये भी रेडियो। देखो दोनों का, ये भी इसमें भी तुम्हारा ये इसका ये है और इसका ये, दोनों का ये, यहाँ पे हम लोग वेवलेंथ चेक कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, एक जगह हम लोग क्या करें, वेवलेंथ चेक करें, एक जगह हम लोग फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं, ठीक है, एक जगह हम लोग वेवलेंथ चेक कर रहे हैं और एक जगह हम लोग फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन आए, रुक जाओ, ये वाला जो लाइनिंग है ना, ये वाला इसको वेवलेंथ बोलते हैं, ये लाइनिंग को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ, ठीक है। और ये जो लाइनिंग है ना, इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, क्योंकि ये देखो एक फ्रीक्वेंसी में गया, एक लैंटर से ही गया, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब एग्जाम में अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछेगा तो तुम्हारा पहले क्या आएगा, यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में ये आ रहा गामा, फिर एक से आ रहा है, यानी सबसे ज्यादा गामा आएगा, सबसे कम भी गामा आएगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा गामा है तो यहाँ सबसे कम गामा है, यहाँ पे उसके बाद ये है। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे आ रहा है ना, डिस्क्रीजिंग मांगेगा कि डिस्क्रीजिंग, है ना, डिस्क्रीजिंग मांगेगा किसी का भी, दोनों में से। अगर इंक्रीजिंग मांगेगा तो पहले रेडियो होगा, है ना, और डिस्क्रीजिंग मांगेगा एग्जाम में तो गामा रे होगा, क्योंकि गामा रे में देख लो नंबर ज्यादा है, चाहे माइनस वाला हो चाहे प्लस वाला हो,
देखो है ना, यहाँ पे क्या है तुम्हारा -12 है और यहाँ पे क्या है 20 है, तो इधर से डिस्क्रीज हो रहा, नहीं इधर से तुम्हारा डिस्क्रीज हो रहा ना, इधर से डिस्क्रीज हो रहा, सॉरी हाँ इधर से डिस्क्रीज हो रहा ना, थोड़ा सा मैं कुछ कंफ्यूज हो रही हूँ। डिस्क्रीज का मतलब क्या, 1 2 3 4, तो ये डिस्क्रीज हो रहा और इंक्रीज का मतलब क्या, घट रहा। तो यहाँ से तुम देखोगी तो ये घटा है ना, एक मिनट मैं एक बार दिखा रही हूँ, रुक जाओ। इंक्रीज और डिस्क्रीज का रिलेशन है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, रुक जाओ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा, -12, यहाँ पे -10, -8, -6, -5, -2 प्लस, ठीक है। मतलब यहाँ से देखो तुम्हारा क्या हुआ है कि डिस्क्रीज हो रहा, लास्ट में डिस्क्रीज, देखो इधर से डिस्क्रीज हो रहा, दिख रही हो, इधर से डिस्क्रीज हो रहा, मतलब लास्ट में प्लस हो गया, +3, ठीक है। और इधर से तुम अगर देखोगी तो इंक्रीज हो रहा, घट रहा है, +3, -2, -5, -6, -8, -10 और -12, इधर से घट रहा, ठीक ना, लास्ट में -12 हो गया, घट रहा। तो ये मैग्नेटिक वेव है। इधर से तुम्हारा क्या हो रहा कि बढ़ रहा, देखो इंक्रीज हो रहा, 4 है, 8 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 18 है, फिर 20, इंक्रीज हो रहा है ना, इधर से इंक्रीज हो रहा, देख लो इंक्रीज इधर हो रहा, इंक्रीज इधर हो रहा, इधर से इंक्रीज हो रहा, देख रही हो ना, दोनों तरफ। तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं बताओ पहले, देखो इधर से जो मैग्नेटिक वेव है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा, प्लस है, फिर माइनस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर माइनस हुआ। माइनस में क्या होता है, माइनस में जितना तुम माइनस लगा जाओगी वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। तो पहले ये प्लस है तो ये ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद -2 आया, -5 आया, तो यहाँ से तुम्हारा बढ़ते इंक्रीज होते 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 -12 में आ गया, और यहाँ से तुम्हारा इंक्रीज होते होते 2 में आ गया, ठीक 20 में आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को, बोलो हेलो, ये वाला समझ हाँ में आया। रुक जाओ एक मिनट, मुझे एक बार फिर अच्छे से समझाना पड़ेगा, रुक हाँ समझ आया। जाओ एक मिनट रुको। देखो इधर क्या हो रहा तुम्हारा, इंक्रीज हो रहा, ठीक है, और इधर क्या हो रहा तुम्हारा, डिस्क्रीज हो रहा, 4 है, फिर 8 हो रहा, नहीं इधर भी तो इंक्रीज हो रहा, सॉरी इधर भी तो इंक्रीज ही हो रहा, इधर पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, ठीक है। जैसे इंक्रीज कैसे हो रहा, 4 है, फिर 8 हो रहा, फिर 12 हो रहा, फिर 15 हो रहा, फिर 16 हो रहा, फिर 18, लेकिन यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा माइनस लग जा रहा है ना, -5, -2, माइनस, तो यही इन प्रोपोर्शनल रिलेशन है, क्यों यहाँ बढ़ रहा है तो प्लस करके बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ अब मैं तुमको अच्छे से बता रही हूँ, देखो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन है क्या है, इन प्रोपोर्शनल है ना। अगर यहाँ से ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो माइनस के फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है ना, लेकिन यहाँ बढ़ रहा है तो प्लस के फॉर्म में। तो देखो नेगेटिव वाला रिलेशन, एक नेगेटिव में बढ़ रहा है तो एक पॉजिटिव में, अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव का रिलेशन को इन प्रोपोर्शनल रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये मैं जब रिसर्च पढ़ाई थी तो वहां बोली थी कि नेगेटिव और पॉजिटिव को रिलेशन को क्या बोलेंगे, इन प्रोपोर्शनल रिलेशन। इन प्रोपोर्शनल एक माइनस में बढ़ेगा तो एक तुम्हारा प्लस में, तो यहाँ पे देखो यहाँ पर भी तुम्हारा इंक्रीज ही हो रहा है ना, लेकिन माइनस में, ठीक है ना। देखो -2, -5, -6, -8, ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे कैसे बढ़ रहा, 4, 8 हो गया, फिर 12 हो गया, है ना। इधर भी इंक्रीज हो रहा, इधर भी इंक्रीज हो रहा, लेकिन इधर माइनस में इंक्रीज हो रहा और इधर तुम्हारा क्या हो रहा, प्लस में। अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग मांगे, तो तुम इधर ऐसे जाना, रेडियो से, रेडियो, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा, ये बिल्कुल इजी तरीका मैं बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे डिस्क्रीज मांगे तो डिस्क्रीज 20,
ये इधर से, सॉरी इधर का बता रहे थे ना, तो ये गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। डिस्क्रीज, डिस्क्रीज में रेडियो लास्ट में आएगा, देख लो, है ना। इंक्रीज में रेडियो पहले आएगा, ठीक है ना। अगर डिस्क्रीज मांगेगा तो हम इधर से इधर जाएंगे, बस तुमको इसको, इसमें ना मैं तुमको बेकार उतना तुमको झमेला दिखाई, इसमें तुमको बस इतना याद रखना है माइंड में कि अगर इंक्रीज मांगेगा क्वेश्चन में, इजी तरीका बता रही हूँ, अगर इंक्रीज मांगा माइक्रोवेव या इन्फ्लुएंसी में इंक्रीज मांगा, तो मैं किससे स्टार्ट करूंगी अपना आंसर? रेडियो से। रेडियो, मैक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा और एक्सरे, गामा। क्योंकि और हम तुम लोगों को जो पढ़ा रही हूँ ना कि पॉजिटिव नेगेटिव, वो कोई मायने ही नहीं है, वो मायने नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि हमको जाके ज्योग्राफी का तो पूरा ये पढ़ाना नहीं है। जो क्वेश्चन एक्चुअल में तुम देखोगे तो ज्योग्राफी का ही है ये, ठीक है। हमको अर्थ के अंदर के बारे में तो क्या पढ़ना है ये नहीं है, हमको सिर्फ एग्जाम में जो आएगा कम टू द पॉइंट हम वो याद करेंगे। खाली बस ऐसे याद रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फ्रीक्वेंसी में इन प्रोपोर्शनल रिलेशन है। लेकिन अगर इंक्रीजिंग मांग रहा है एग्जाम में कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बैठाओ, है ना, इन लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फ्रीक्वेंसी के बारे में कि इनका आप इंक्रीजिंग करो, तो याद रखना कि रेडियो होगा इंक्रीजिंग। लेकिन डिस्क्रीजिंग मांगेगा तो पहले गामा होगा, ठीक है, पहले गामा होगा, बस इतना याद रखना। मैं बेफालतू का तुम लोग को मैनेज प्लस कर रही थी, क्योंकि वो तो एग्जाम में तुमको नहीं पढ़ना, ये ज्योग्राफी का उठा के मैथ दे दिया, ठीक है। तो ये बस याद रखना कि अगर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी मांगेगा तो हम क्या देंगे? रेडियो। इंक्रीजिंग मांगेगा, जब डिस्क्रीजिंग मांगेगा तो क्या होगा? गामा। क्योंकि देखो हर जगह अगर तुम देखोगे तो गामा यहाँ नेगेटिव में ज्यादा है और यहाँ पॉजिटिव में ज्यादा है, दोनों में इन प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे वेवलेंथ है और यहाँ पे तुम्हारा क्या है? फ्रीक्वेंसी। दोनों में जो रिलेशन है उसको बोलेंगे इन प्रोपोर्शनल रिलेशन, ठीक ना। इन प्रोपोर्शनल रिलेशन है, चाहे जो भी रिलेशन हो, लेकिन मेरा डिस्क्रीजिंग इधर से जाएगा और इंक्रीजिंग इधर से आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करो तो, ये 2025 का क्वेश्चन है। ये लास्ट ये वाला करो, ये वाला, ये करना है। विच ऑफ द फ्लोइंग द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी बताइए। ऑप्शन नंबर 5 का 4 होगा। 4, पक्का 4? देखो, और मैं तुम लोगों को एक बार बता देती हूँ, देखो मैं बोली सबसे पहले रेडियो आएगा, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन माइक्रोवेव आएगा रेडियो के बाद, उसके बाद माइक्रोवेव आएगा, बाद माइक्रोवेव, एक मिनट रुक जाओ, माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है। उसके बाद आएगा विजिबल लाइट। अच्छा, यहाँ पे जो लाइट दिया हो ना, इसका मतलब विजिबल लाइट होगा। लाइट का ये जो आंखों के से रोशनी निकलता है, विजिबल लाइट, वही वाला लाइट है ये, ठीक है। इंफ्रारेड हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा एक्सरे ना, नहीं अल्ट्रा वायलेट आएगा, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। उसके बाद आएगा तुम्हारा एक्सरे, उसके बाद आएगा गामा। मैं तुम लोगों को बेकार पॉजिटिव निगेटिव करके बता रही थी, ये बस ऐसे डायरेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है। रेडियो, मैक्रोवेव, इंक्रीजिंग। अब अगर तुम्हें एग्जाम में इंक्रीजिंग पूछा तो देखते हैं पहले क्या है तुम्हारा एक नंबर में, रेडियो, ठीक है। बाप रे बहुत लेट हो गया, रेडियो। उसके बाद तुम्हारा क्या है? माइक्रोवेव। उसके बाद क्या? इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड, हाँ। उसके बाद क्या है लास्ट में? ये तो क्या बैठा तुम्हारा? डी, कौन आंसर बैठा है? देखो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए हो रहा है ना, तब डी, बी, सी, ए हो गया। अब बस कुछ नहीं याद करना तुम लोगों को इसमें, बस ये याद करना है कि दोनों के बीच में इन प्रोपोर्शनल रिलेशन है। और दूसरा क्या कि अगर हमसे इंक्रीजिंग मांगेगा तो मैं इधर से बैठाऊंगी और डिस्क्रीजिंग मांगेगा तो मैं इधर से, गामा, एक्सरे, अल्ट्रा, विजिबल, ये। लेकिन इंक्रीजिंग मांगा तो मैं इधर से, इंक्रीजिंग मतलब देखो घट रहा है ना, इंक्रीज हो रहा, मतलब इंक्रीज कैसे हो रहा तुम्हारा? मैनेज टू, समझ में आ गया ना ये। इधर भी देखो 4 है तो 8, 8, 12, इधर से डिस्क्रीज हो रहा। ठीक है, आज क्लास यहीं तक रहने दो।
इंक्रीज का मतलब पता, इंक्रीज का मतलब पता है ना, बढ़ता है ना, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, और हाँ डिक्रीज का मतलब घटना। तो देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, माइनस में भी बढ़ रहा है लेकिन बढ़ा, यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पर भी बढ़ रहा, देख लो। लेकिन ये पॉजिटिव में बढ़ रहा है और ये नेगेटिव में बढ़ रहा, ये माइनस को लेके बढ़ रहा है, ये प्लस को लेके बढ़ रहा। तो इस तरह इन प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। बाकी ठीक है, आज क्लास यहीं तक रहने दे रहे, ऑलरेडी लेट हो चुका है। ठीक है ठीक ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज।